नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। आज के दौर में अरेंज मैरिज या किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत करते समय जितनी सावधानी सामाजिक स्तर पे बरती जाती है, उतनी ही सावधानी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर भी रखनी जरूरी हो गई है। अब तो ऐसा लगता है कि शादी तय होने के शुरुआती 2-3 सालों में किसी बहुत ऊंची जगह जैसे गहरी घाटी या किले की प्राचीर पर अपने जीवन साथी या मंगेतर के साथ अकेले जाने से बचना चाहिए, विशेषकर तब जब कोई कहे कि तुम किनारे खड़े होकर फोटो खिंचवाओ, मैं पीछे से क्लिक करती हूँ। यह बात भले ही सुनने में मजाकिया लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी त्रासदी आज के समाज की एक कड़वी और डरावनी हकीकत बन चुकी है। हाल ही में सामने आया सिया गोयल और केतन अग्रवाल का हाई प्रोफाइल मामला इसी खौफनाक मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। यह घटना हमें सोनम या राजा रघुवंशी जैसे पुराने मामलों की याद दिलाती है, जहां प्यार, धोखे और लालच के घाल में ले एक हंसते खेलते परिवार के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। केतन अग्रवाल और सिया गोयल का संबंध बेहद रईस और खाते पीते परिवारों से है। 26 वर्षीय केतन अग्रवाल का परिवार रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। उनका पारिवारिक व्यवसाय सक्सेस रियल एस्टेट के नाम से जाना जाता था, जिसमें पूरा परिवार और कजन्स मिलकर काम करते थे। वहीं 20 वर्षीय सिया गोयल भी एक संभ्रांत और पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखती थी। नवंबर के महीने में दोनों की सगाई बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक शादी के लिए राजस्थान में आलीशान पैलेस बुक किए जा चुके थे। मेहमानों के आने जाने के लिए 4 चार्टेड फ्लाइट्स बुक की गई थी। इस पूरी भव्य शादी का अनुमानित खर्च लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच था। बाहर से देखने पे यह एक आदर्श और खुशहाल रिश्ते की शुरुआत लग रही थी। सगाई के बाद सिया ने केतन को अपने एक पुराने दोस्त, अपने पूर्व प्रेमी चेतन चौधरी के बारे में बताया था। आज के आधुनिक युग में अमूमन लोग अतीत को स्वीकार कर आगे बढ़ जाते हैं। केतन ने भी यही किया। उसने इसे कॉलेज या स्कूल के दिनों का एक आम अफेयर मानकर नजरअंदाज कर दिया और सिया के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने में जुट गया। दोनों परिवारों ने बाली में एक भव्य प्री वेडिंग शूट की योजना बनाई। दोनों पक्षों के लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐन वक्त पे सिया ने एक बहाना बना दिया कि उसका पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया है, यानी कि खो गया है। इसके चलते वह अंतरराष्ट्रीय ट्रिप रद्द हो गई। बाद में समझ आया कि यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, ताकि केतन को भारत में ही किसी सुनसान जगह पे ले जाया जा सके। 18 तारीख को सिया का जन्मदिन था। केतन अपनी मंगेतर के जन्मदिन को यादगार बनाना चाहता था। इसके लिए उसने महाबलेश्वर में एक पूरा रिजॉर्ट बुक किया, जिसमें रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 40 कमरे बुक किए गए थे, ताकि दोनों के दोस्त और परिवार के लोग जश्न मना सके। उसने कहा कि वे दोनों पुणे के पास स्थित लोहारगढ़ फोर्ट चलेंगे। लोहारगढ़ अपनी ऊंचाई, ट्रैकिंग और खूबसूरत गहरी घाटियों के लिए जाना जाता है। सिया ने केतन से कहा कि मैंने पहले भी वहां ट्रैकिंग की है, मुझे वहां बहुत मजा आया था, मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी। जब केतन ने अपने 2 दोस्तों को भी साथ ले जाने की बात कही, तो सिया ने साफ मना कर दिया कि दोस्तों की क्या जरूरत है, हम दोनों अकेले चलेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। केतन उसकी बातों में आ गया। सुबह करीब 10:30 बजे दोनों लोहारगढ़ किले पे पहुंच चुके थे। कुछ ही समय बाद सिया का फोन पहले पुलिस को और फिर केतन के परिवार को जाता है। सिया ने रोते बिलखते हुए बताया कि केतन का पैर फिसल गया है और वह करीब 350 से 400 फीट नीचे गहरी घाटी में गिर गया है। पुलिस और स्थानीय रेस्क्यू टीम ने तुरंत बॉडी को रिट्रीव यानी कि बाहर निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। अंततः घाटी की गहराइयों से केतन अग्रवाल का 100% शव बरामद हुआ। पहली नजर में एक दर्दनाक हादसा या एक एक्सीडेंटल डेथ लग रहा था। केतन की मौत के तुरंत बाद सिया ने अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा भावुक पोस्ट भी लिखा। सॉरी केतन, तुम मुझे मेरे जन्मदिन पे ही छोड़ के चले गए, रेस्ट इन पीस। समाज और मीडिया के सामने उसने गहरे सदमे और दुख का ऐसा नाटक किया कि हर कोई भावुक हो गया। लेकिन कहते हैं कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो,
वह कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। केतन की बहन को सिया के व्यवहार में कुछ अजीबोगरीब लगा। सार्वजनिक रूप से सिया बहुत रोती, बिलखती और विलाप करती थी, लेकिन एकांत में या परिवार के बीच उसका व्यवहार असामान्य रूप से सामान्य हो जाता था। जब केतन की बहन ने उससे घटना को लेकर कुछ तीखे सवाल पूछे तो सिया असहज और नर्वस होने लगी। इस नर्वसनेस ने बहन के मन में संदेह पैदा किया। चूंकि परिवार रसूखदार और साधन संपन्न था, इसलिए उन्होंने पुलिस पे मामले की गहन जांच करने का दबाव बनाया। अगर यह मामला किसी आम परिवार का होता तो शायद पुलिस इसे एक सामान्य एक्सीडेंटल डेथ मानकर फाइल बंद कर देती, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से जांच शुरू की। पुलिस ने लोहारघाट किले के आसपास और टिकट काउंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। टिकट काउंटर के फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जिसने गर्मी के मौसम में भी एक मोटी हुडी पहन रखी थी, सिर पे कैप लगा रखी थी। कैप के ऊपर बड़े हेडफोन लगा रखे थे ताकि हवा से हुडी का हुड पीछे न गिरे और चेहरा छुपा रहे। उस दिन वहां का तापमान लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे मौसम में कोई भी व्यक्ति थर्मल वार्मर या हुडी नहीं पहनेगा। इस अजीब पहनावों ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। नीचे बरमूडा और ऊपर हुडी पहने यह शख्स कोई और नहीं बल्कि सिया का पूर्व प्रेमी चेतन चौधरी था। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि चेतन चौधरी लगातार केतन और सिया की गाड़ी का पीछा कर रहा था। किले पे ट्रैकिंग के दौरान भी वह उनके आगे पीछे चल रहा था। कई जगहों पे सिया पीछे पलट कर देखती थी और जैसे ही वह पलटती, चेतन अपना रास्ता बदल लेता या नाटक करने लगता। जब पुलिस ने दोनों की कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकाली तो सच पूरी तरह सामने आ गया। घटना वाले दिन और उससे पहले सिया और चेतन लगातार संपर्क में थे। रास्ते में दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों के बीच कई मिस कॉल का आदान प्रदान भी हुआ था। आजकल अपराधियों में यह भ्रांति है कि मिस कॉल देने से वे पुलिस की ट्रैकिंग से बच जाएंगे, जबकि आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक में मिस कॉल का समय और लोकेशन भी हूबहू ट्रैक हो जाता है। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो चेतन चौधरी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मिलकर केतन को धक्का देकर मारा है। एक अधिवक्ता और क्रिमिनल लॉयर के दृष्टिकोण से इस मामले में कुछ बेहद महत्वपूर्ण और तकनीकी बातें हैं जिन्हें समझना आम जनता के लिए जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लेने से अपराधी को तुरंत सजा हो जाएगी, लेकिन कानून की डगर इतनी सीधी नहीं होती। भारतीय कानून के तहत पुलिस कस्टडी या हिरासत में दिया गया कोई भी इकबालिया बयान अदालत में सबूत के तौर पे मान्य नहीं होता। कानूनन पुलिस किसी अपराधी के बयान पर उसके साइन तक नहीं करवा सकती। अपराधी अपने हाथ से बयान नहीं लिख सकता, बयान पुलिस लिखती है। मुकदमे के समय इस बयान की कानूनी हैसियत महज एक रद्दी के टुकड़े जैसी रह जाती है, क्योंकि आरोपी अदालत में कह सकता है कि उसने यह बयान पुलिस के दबाव में या मारपीट के डर से दिया था। हालांकि पुलिस कस्टडी का बयान ट्रायल में भले ही सीधे तौर पे काम ना आए, लेकिन इसके आधार पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो जांच होती है, वह बहुत मजबूत होती है। 35 डिग्री तापमान में हुड्डी पहनना, घटनास्थल पर दोनों आरोपियों की मोबाइल लोकेशन का मैच होना, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स, ये सभी कड़ियां मिलकर एक मजबूत चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र तैयार करता है। लेकिन न्याय की प्रक्रिया में अक्सर देखा गया है कि समय बीतने के साथ गवाह मुकर जाते हैं या तकनीकी खामियों के कारण आरोपियों को जमानत मिल जाती है, जैसा कि पूर्व के सोनम वाले मामले में भी देखने को मिला था। एक क्रिमिनल लॉयर के तौर पे कई ऐसी तकनीकी बातें हैं जो सोशल मीडिया पे उजागर नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे अपराधियों को कानून की कमियों का फायदा उठाने का विचार मिल सकता है। इस पूरी घटना का सबसे विचलित करने वाला पहलू यह है कि आखिर एक पढ़ी लिखी, संभ्रांत और आर्थिक रूप से संपन्न लड़की इस हद तक कैसे गिर सकती है।
इस मानसिकता के पीछे कौन से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक काम कर रहा है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो इस केस के बारे में सुनता है। यदि सिया को चेतन से प्यार था और वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी तो वह सीधे मना कर सकती थी। आज का समाज इतना आधुनिक हो चुका है कि जबरन शादियां बहुत कम होती है और विशेषकर इतने रईस परिवारों में लड़कियों को अपनी बात रखने की आज़ादी होती है। यदि वह डर या पारिवारिक दबाव के कारण मना नहीं कर पाए तो क्या हत्या करना मना करने से ज्यादा आसान काम था? सोचने वाली बात यह है कि अगर आप एक व्यक्ति की हत्या कर भी देगी तो आपका परिवार शांत नहीं बैठेगा। 4 या 6 महीने बाद वे आपके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लाएगा। तो क्या आप उस दूसरे लड़के की भी हत्या कर देंगी? जो लड़की सगाई तोड़ने के लिए ना कहने की हिम्मत नहीं रखती, वह मंगेतर की जान लेने की हिम्मत कहां से ले आती है? यहाँ कोई मजबूरी का सौदा नजर नहीं आता। सिया ने केतन के साथ सगाई की, उसके साथ पार्टियां की, अपना जन्मदिन मनाया और दुनिया के सामने पूरी तरह खुश होने का दिखावा किया। फिर अचानक उसे अपने रास्ते का रोरा मानकर हटा दिया। यही बात उन प्रेमियों या आशिकों पर भी लागू होती है जो अपनी प्रेमिका के कहने पर किसी की जान लेने को तैयार हो जाता है। वे यह क्यों नहीं सोचता कि जो लड़की अपनी शादी रुकवाने के लिए अपने परिवार से बात नहीं कर सकती, वह उनसे हत्या जैसा घिनौना अपराध क्यों करवा रही है? कानून की गिरफ्त में आने के बाद दोनों का करियर, जिंदगी और परिवार पूरी तरह तबाह हो जाता है। आज के समय में सामाजिक ताना बाना ऐसा हो गया है कि बच्चों को बचपन से ना सुनने की आदत नहीं होती। जैसा कि अक्सर देखा जाता है, आज की तारीख में आप 4th क्लास की बच्ची से भी जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना होमवर्क नहीं करा सकते या उसे उसकी नापसंद की फ्रॉक नहीं पहना सकते। जब बच्चों में अपनी पसंद को लेकर इतनी जिद है तो वयस्क होने पर ये लड़कियां यह बहाना कैसे बना सकती हैं कि परिवार के दबाव में शादी हो रही है, इसलिए हमने कत्ल कर दिया। सिया गोयल और केतन अग्रवाल का मामला महज एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के नैतिक पतन, अति आधुनिकता के खोखलेपन और रिश्तों में संवेदनशीलता की कमी का एक गंभीर संकेत है। अपराध किसी भी जेंडर का मोहताज नहीं होता। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे बलात्कार, एसिड अटैक या दहेज उत्पीड़न, इन सब की गंभीरता को पूरी तरह स्वीकार करते हुए भी हमें इस कड़वी हकीकत का सामना करना होगा कि आज के दौर में कुछ महिलाएं और उनके पुरुष साथी मिलकर इस तरह के जघन्य और सुनियोजित अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। समय आ गया है माता पिता अपने बच्चों को न केवल भौतिक सुख सुविधाएं दे, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्य, सही गलत का अंतर और परिस्थितियों का सामना करने का साहस भी सिखाए। आज सही पेरेंटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी को धोखा देकर या उसकी जान लेकर अपनी खुशी की इमारत खड़ी करना कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। कानून इस मामले में अपना काम करेगी, लेकिन समाज को भी इस शॉर्टकट और हिंसक मानसिकता के खिलाफ आत्ममंथन करने की सख्त जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।